जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस और सिंटैक्स चारों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यह टॉपिक जो है कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 8 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 10 में है, किस क्लास में है? 10 में है। 10 में है तो भी आप इसे देख सकते हैं क्योंकि आपको कक्षा 10 में नरेशन का क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नरेशन से 2 क्वेश्चन लेते हैं और फिर ट्रांसफॉर्मेशन से 2 क्वेश्चन लेंगे। फिर हम सिंथेसिस से 2 क्वेश्चन लेंगे और सिंटैक्स से 2 क्वेश्चन लेंगे। टोटल हम 8 क्वेश्चन लेने वाले हैं और 8 क्वेश्चन यदि आप कर लेंगे बढ़िया से तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 8 नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए नरेशन का 2 क्वेश्चन हमने लिया है। 2 क्वेश्चन को हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है। पेपर में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन यही मिल गया, सपोज कीजिए यही मिल गया। ठीक है। ऐसे ही आता क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं आता, ज्यादा आसान नहीं आता। ठीक है। तो ऐसे आपको मिल गया तो आपको कोई एक करना रहेगा। तो मान लीजिए आप 12 में हैं चाहे 10 में हैं तो 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा और आपको एक करेंगे। मान लीजिए इसको करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। या तो आप इसको करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, आप केवल एक करके आइएगा। ठीक है। देखिए पहले वाले को कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी, इसमें लिखा है सी इज ईटिंग फूड टूडे। तो इसमें आप समझ सकते हैं यदि आप नरेशन नहीं पढ़े हैं बढ़िया से तो आपको नरेशन पढ़ने की आवश्यकता है। हमने ऑलरेडी नरेशन पर 4 से 5 क्लास ले लिया। ठीक है। पूरा पार्ट वाइज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यह कौन सा सेंटेंस है इधर, क्योंकि यह रिपोर्टेड पार्ट है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट कह सकते हैं। देखिए कामा, डबल इनवर्टेड कामा जहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। ठीक है। और इधर देखिए कामा से पहले वाले को रिपोर्टिंग पार्ट क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं, आरपी, रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं। ठीक है। तो यह देखेंगे इसमें यह अफर्मेटिव में है। ठीक है, अफर्मेटिव में है। और दूसरा चीज यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और मेन चीज में देखेंगे सेड, क्या है? सेड टू रहेगा जब, तब क्या होगा? इसका टेंस का बदलाव होगा। जब यहाँ पे सेड टू रहता है तो टेंस का बदलाव होता है, यह जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए इसको ही रहने देंगे और यहाँ पे मी को मी रहने देंगे। ठीक है। सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में बदलाव नहीं करते हैं। और सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, किसमें बदलेंगे? टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है। आगे देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, लिखेंगे दैट, क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। उसके बाद इसको पता करें कौन सा पर्सन है, तो जो है थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आप इसको जानते होंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है और जो यू होता है वह सेकेंड पर्सन होता है। ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है और यू क्या? सेकेंड पर्सन है। और इन तीनों के अलावा जो भी आएगा क्या है? तो वह थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो आप जानते होंगे थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। ठीक है। थर्ड पर्सन जो रहता है वही यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें यस कैपिटल है, इसमें इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद देखिए इसमें इज लगा हुआ है तो इज को डिलीट करेंगे। ठीक है। इज को डिलीट करेंगे, यहाँ पर इज को डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद इसके जवाब क्या लगाएंगे? वाज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बदलाव किसी में होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है। देखिए और ईटिंग फूड वैसे लिख देंगे। ठीक है। ईटिंग फूड वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। आगे ध्यान देंगे जो यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, टुडे का बदलाव होता है। टुडे को बदलते हैं दैट डे में। किसे बदलते हैं? दैट डे में। ठीक है। ऐसे हम बना लेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। यहाँ पर देखिए यू सेड टू मी ओपन द डोर, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो कैसे बनाते हैं? यू को यू रहने देंगे, मी को मी रहने देंगे। ठीक है। सेड टू को बदल देंगे किसमें? जब इंपरेटिव सेंटेंस रहता है तो यहाँ पर आर्डर, किसमें बदल देंगे? आर्डर्ड में। ठीक है। ओ आर डी ई आर ई डी, ऑर्डर। ठीक है। ऑर्डर्ड में बदल देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद क्या लगाएंगे? यहाँ पर इसको हटा कर क्या लगाएंगे? टू, क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। इसमें आप दैट लगाए थे लेकिन इसमें क्या लगेगा? टू लगेगा। और ओपन द डोर पूरा वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। ओपन द डोर पूरा वैसे ही क्या करेंगे? राइट कर देंगे वैसे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या समझेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पर हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया है। जैसे आपको यदि पार्ट वाइज बढ़िया से सीखना है, चाहे आपको नरेशन सीखना हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन सीखना हो, चाहे सिंटैक्स पढ़ना हो, ठीक है, चाहे सिंथेसिस, क्या है? सिंथेसिस, सिंथेसिस को यदि आपको बढ़िया से पढ़ना है, मतलब ग्रामर आपको बढ़िया से पढ़ना है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। पहला चीज तो क्या करना पड़ेगा? चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब किए रहेंगे
तो जितना भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ पढ़ाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। और यदि आप डेली बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए। ट्रांसफॉर्मेशन का अलग क्लास है, सिंटेक्स का अलग क्लास है, सिंथेसिस का अलग है, नरेशन का अलग है, टेंस का अलग है। ठीक है, हर एक चीजों का क्लास आपको मिल जाएगा वहां पे, लाइन बाय लाइन मिलेगा, पार्ट वाइज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम उसको देखते हैं। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन पे हमने 2 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन लिया, 2 क्वेश्चन लिया। चलिए यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन पे हमने 2 क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए यह ट्रांसफॉर्मेशन जो है कक्षा 12 में आता है। किस में आता है, कक्षा 12 और 11 में आता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक है। ठीक है, जिसमें से आपका पैसिव वॉइस भी आता है। तो पैसिव वॉइस आपका कक्षा 10 में भी आता है। ठीक है, 10 वाले भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए तो यह क्वेश्चन जो पैसिव वॉइस से है, तो ध्यान रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन जो कक्षा 12 चाहे 11 में आता है तो वह 2 क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई एक करना रहता है। तो आपकी मर्जी, जो आपको समझ में आएगा वो कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों करूंगा। ठीक है, देखिए इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले पहचानेंगे यह कौन सा टेंस है। तो कील्ड लिखा हुआ है, मतलब यह पास्ट इंडिफिनिट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट इंडिफिनिट टेंस का बदलाव किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे और सब्जेक्ट इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ए डियर ऐसे लिख देंगे इधर। ठीक है, ए डियर लिख देंगे। ठीक है, देखिए आगे देखिए ए डियर हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा वाज, ए डियर वाज। और किल्ड हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख देंगे। देखिए किल्ड का जो है सेकेंड और थर्ड दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए डियर वाज किल्ड बाय लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। अगर आपको पैसिव वॉइस समझ में नहीं आता है तो इसको भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस को ले लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे द टाइगर है तो द टाइगर यहाँ पे क्या करेंगे, राइट कर देंगे यहाँ पर। ऐसे इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 नंबर, कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आते। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर बैड बॉय। क्या लिखा है, यू आर बैड बॉय। यह भी किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। इसको निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, ध्यान रखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का निगेटिव का नियम हमने पढ़ा दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे बदलते हैं। इसमें लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। यू लिखा है तो यू लिख देंगे, आर लिखा है तो आर लिख देंगे। और यहाँ पे नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, क्योंकि निगेटिव ले जाना है। और उस बैड का जो है विलोम, क्या लिखेंगे, विलोम शब्द लिख देंगे। ठीक है, विलोम एंटोनिम लिख देंगे। ठीक है, तो बैड का क्या होता है, गुड। क्या होता है, बैड का होता है गुड, यहाँ पे गुड लिख देंगे। ठीक है, यू आर नॉट गुड बॉय। अब चलिए हम सिंथेसिस को बहुत ही बारीकी से हल करेंगे, उसके बाद हम सिंटैक्स पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, सिंटैक्स पे चलेंगे। सिंथेसिस और सिंटैक्स दोनों टॉपिक को आगे कवर करते हैं। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लिया कीजिए। क्लास लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। और आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप बता सकते हैं, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ध्यान रखिए, क्लास पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अभी आपने 4 नंबर कवर किया है, अभी 4 नंबर बाकी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस को हम पढ़ने वाले हैं। सिंथेसिस का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। पेपर में आपको केवल एक क्वेश्चन करना रहता है। आपको एक क्वेश्चन सिंपल से आता है, एक क्वेश्चन कंपाउंड से या तो कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से होता है। तो या तो सिंपल से होगा, या तो कंपाउंड से, या तो कॉम्प्लेक्स से। तो सिंपल से तो पक्का एक क्वेश्चन आता है, और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिंथेसिस आप नहीं समझ पा रहे हैं बढ़िया से तो उसको भी हमने पढ़ा दिया है। चैनल का प्लेलिस्ट है, आप वहां जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। देखिए इसको सिंपल में बदलना है, तो सिंपल में बदलने के नियम होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए इसमें ही सा द टाइगर, ही रैन अवे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ही सा टाइगर मतलब उसने टाइगर को देखा, वह टाइगर को देखा। तो देखा तो क्या किया, ही रैन अवे, वह दूर भाग गया। मतलब यह जो है वह तो ध्यान रखेंगे सिंपल का वही जुड़ता है किसमें, पार्टिसिपल में। किसमें, पार्टिसिपल का रूल हमने पढ़ा दिया है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसको हम जोड़ेंगे। देखिए इसमें यहाँ पे सा है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। इसको सा का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। तो सी में सिंग जोड़ देंगे। ठीक है, सिंग मतलब इसको पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसे होता है कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। ठीक है, तो सीइंग लिख देंगे, द टाइगर लिख देंगे। ठीक है, सीइंग द टाइगर ऐसे आप लिख देंगे। यहाँ पर सीइंग द टाइगर हो गया। अब यहाँ पर लगाएंगे कामा, क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे, लिखेंगे ही रैन अवे, ही
रैन अवे, ऐसे आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमारा आंसर बन जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। जो कंपाउंड में दिया गया है इसको कैसे हल करेंगे। यदि आप इसको जानते हैं तो इसको आप कमेंट बॉक्स में हल करके दिखाइएगा। देखते हैं कौन इसका आंसर सही बताता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा होशियार बच्चा होगा वही इसका आंसर बता पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए सिंटैक्स की बारी है, सिंटैक्स को यहाँ पर देखिए। सिंटैक्स से हमने 2 क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन यहाँ है और एक क्वेश्चन यहाँ पर है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा पेपर में, तो मैं यहाँ पे दोनों बताऊंगा। देखिए इसमें URMLA क्या लिखा है, URAMLA। सिंटैक्स का मतलब यह होता है वाक्य रचना। क्या होता है, वाक्य रचना। इसका हिंदी क्या होता है, वाक्य रचना होता है। ठीक है, तो सिंटैक्स यदि आप नहीं पढ़े हैं सही से बढ़िया से, तो उसको भी हमने पढ़ा दिया है, आप उसको चेक करके देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए इसमें सिंटेक्स का मतलब ही है वाक्य रचना। तो वाक्य रचना मतलब इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती है, तो क्या गलती है उसी को कैच करना है, उसी को लिखना है। देखिए इसमें यू सही है, ठीक है, यू के साथ आर भी लगता है, यह भी सही है। ठीक है, यहाँ पे ए गलती है, क्योंकि एमएलए में यहाँ पर देखिए एन क्या लगेगा, एन लगेगा और एमएलए लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एन क्यों लगा है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको सजेस्ट मैं यही करूंगा कि सिंटैक्स का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको हमने डिटेल से समझा है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल का प्लेलिस्ट होता है, आप वहां जाइए, सिंटैक्स को बिल्कुल शुरू से पढ़िए। कहाँ से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, तो आपको ए एन दो जितना भी आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों लगेगा, यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप सिंटैक्स का पहला पार्ट देखिए। ठीक है, अगला देखिए, न्यूज आर वेरी बैड। इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें देखिए जो न्यूज होता है, न्यूज जो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, लेकिन इसमें यस लगा हुआ तो बच्चे इसको प्लूरल समझ जाते हैं, लेकिन यह क्या है, सिंगुलर है। इसके अनुसार सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईज होना चाहिए। कैसे होगा, लिखेंगे न्यूज, क्या लिखेंगे, न्यूज इज वेरी बैड, ऐसे आप लिख देंगे तो आप कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। बहुत ज्यादा नंबर है, क्योंकि इतना ही बस करना, आर के जगह क्या लिखना है, ई लिखना है। तो कैसे जानेंगे, पूरा डिटेल समझेंगे तभी जानेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पर इस क्लास को रोकते हैं। आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेकर के तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।